ये तमाम मुगलिया सल्तनत को इतिहास के पन्ने से निकाल देना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का इतिहास ही नहीं बल्कि पूरे मुगलिया सल्तनत का इतिहास है बातिल, क्योंकि वो लोग थे हिंदुओं के कातिल। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे ही एनसीईआरटी को पिलाया रिश्वत का प्याला, उन्होंने इतिहास के पन्ने से मुगल को निकाला। जो लोग कहते हैं कि मुगल जालिम और बेदर्द थे, मैं उन लोगों को एक काला चिट्ठा दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों का काला चिट्ठा जिसको हिंदू राजा के नाम से जाना जाता है। राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का कत्ल करके गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके इतिहास को उठाकर किसी ने नहीं देखा। राजा उदय सिंह ने अपने पिता राणा कुंभा को कत्ल करके गद्दी पर बैठा, मगर इसके इतिहास को किसी ने नहीं देखा। पृथ्वीराज चौहान इतना बड़ा जालिम और इतना बेदर्द था कि उन्होंने अपने चाचा के सर को कलम करके दीवारों पर टंगवा दिया था और गद्दी पर बैठा था। इसके इतिहास को किसी ने उठाकर नहीं देखा। इनके दिलों में खोट है, इनके दिलों में कीना कपट है, बुग़्ज़ और अदावत, इसलिए मुगलों के इतिहास को सरे फहरिस्त की इतिहास की किताबों से निकाल दिया गया। मेरे भाइयों, वक्त आएगा, वक्त बदलेगा। गर्दिश अय्याम ने तमाम बड़े बड़े जालिम और हुक्मरानों को बदल दिया है, तुम दो कौड़ी के इंसानों को बदलने में कितना देर लगेगा। और एक बात सुनो, शहरों के नाम तो हिजड़े बदलते हैं, मर्द हालात बदलते हैं, हालात। कहते हैं कि मुगल थे अय्याश, कहते हैं कि मुगल थे अय्याश। अरे अल्लाह के बंदे, हम कहाँ कह रहे हैं शाबाश, हम भी तो उनको कह रहे हैं रंडीबाज। हम मुगलों ने किया था 10-10 बीवियां और 40-40 बच्चे, लेकिन फिर भी थे वो जनता के लिए सबसे अच्छे। तुम्हारी हैसियत क्या है आज जनता के सामने? अरे तुम्हें थूकता है भारत। महाराणा प्रताप की 11 बीवियां थी, पृथ्वीराज चौहान की 14 बीवियां थी, और राजा उदय सिंह की 20 बीवियां थी, राणा अमर सिंह की 26 बीवियां थी, शिवाजी महाराज की 7 बीवियां थी, जी महाराणा अजीत सिंह की 500 बीवियां थी। और तो और सुनिए साहब, और सुनिए, राजा जय सिंह की 1400 बीवियां थी, और कृष्ण भगवान की 16,000 बीवियां थी। मुसलमानों पे आरोप लगाते हो, मुसलमानों को सुअर और बच्चा पैदा करने वाला मशीन कहकर उन्हें चिढ़ाते हो। जब हजारों बच्चे पैदा करने वाला नहीं है शैतान, तो फिर निशाने पे क्यों है मुसलमान? मतलब साफ है, मतलब साफ है। अगर हिंदू करे तो चमत्कार और मुसलमान करे तो बलात्कार। वाह रे वाह, तेरी अंधी गूंगी है सरकार। इतिहास की यह सच्चाई कान में बांध करके रख लेना। राणा सांगा के कहने पर ही बाबर भारत आया था। तुम कहते हो ना कि बाबर ने आक्रमण करने के लिए इस हिंदुस्तान पे कदम रखा था, ये तुम्हारा इतिहास तुम अपने पास रखो। गूगल के जमाने में अगर मुगल को हटाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा नतीजा वही होगा जो एक गाजर और मूली की होती है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, दिन रात हिंदू मुस्लिम, जब देखो हिंदू मुस्लिम, जहां देखो हिंदू मुस्लिम, जिधर देखो हिंदू मुस्लिम। पूरे देश को पलीता बना के रख दिया है इन लोगों ने। नफरतों की दीवार में इनको इतना अंधा कर दिया है कि ये इंसानियत के अंदर इंसानियत की क्या जरूरत है उनको भी नहीं देखना चाहते हैं। इंसानियत की जरूरत का भी एहसास नहीं होता है इन लोगों को। कितने बेदर्द और कितने जालिम हो गए हैं। इतिहास की एक सच्चाई ये भी है कि अकबर का सेनापति मान सिंह था, औरंगजेब का सेनापति जय सिंह था, शिवाजी का 33% मुसलमान फौज में थे। शिवाजी के फौज में 33% थे मुसलमान। राणा सांगा का सेनापति था हकीम खान, लेकिन कभी नहीं हुआ हिंदू मुसलमान। कहते हैं कि शाहजहां ने जब ताजमहल को बनाया तो हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। ताजमहल बनाने के लिए तो सिर्फ 4 करोड़ लगे थे साहब, लेकिन तुम्हारे इस चौकीदार ने तो पूरे देश को लूट करके 300 करोड़ का एक मूर्ति बना दिया और खूब अगरबत्ती दिखाते रहो। माफ करना हिंदुस्तान, तेरी धरती पे हुकूमत कर रहे हैं देश के चंद लुटेरे और बेईमान। तो हमारे फेसबुक पेज को कीजिए फॉलो, और जब भी बोलो तो कम बोलो। हमारे यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और सुधारिए अपनी लाइफ।